अस्सलाम वालेकुम। वेल डन पाकिस्तान, मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को इस शानदार फतह पर। और क्या खेल पेश किया जी आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने। बहुत ही शानदार फतह पाकिस्तान के नाम की है और वो डिजर्विंग विक्ट्री है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान को एक जीत की ज़रूरत थी श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि श्रीलंका ने पाकिस्तान को बुरे तरीके से हराया हुआ था एशिया कप में। और क्या शानदार पाकिस्तान ने उनको हराया है और क्या जो हिस्ट्री क्रिएट की है पाकिस्तान ने, सबसे बड़ा स्कोर चेज करके 345 रन का स्कोर जो वर्ल्ड कप में चेज किया है वो हिस्ट्री क्रिएट कर दिया आज पाकिस्तान ने। और दो बैट्समैनों ने सेंचुरी स्कोर की है। इससे पहले श्रीलंका के दो बैट्समैनों ने पाकिस्तान के बॉलरों को खूब फेंटा लगाकर उन्होंने भी दो, उनके बैटर ने सेंचुरी की है। तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज बहुत ही नाकाम और खराब बॉलिंग की, जिसकी वजह से श्रीलंका 344 रन का टारगेट बनाने में कामयाब हो गया, और जो एक बहुत बड़ा टारगेट था। और पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं वो आज फिर नाकाम रहे, जिनमें इमामुल हक साहब हैं दूसरी दफ़ा एक ही शॉट खेलते हुए आउट हो गए हैं। और उनके चाचू जी जो सिलेक्टर हैं उनको चाहिए कि उन पर काम करें, और कैप्टन को चाहिए कि मेरे ख्याल में उनको बाहर बिठाना चाहिए। बाकी पूरा वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में वो इस काबिल ही नहीं कि उनको खिलाया जाए। 80 का उनका स्ट्राइक रेट है, बार बार कहा जा रहा है, लेकिन आप उसको ओपनर खिलाए जा रहे हैं। सिर्फ बंदा अपने लिए खेलता है, उसको पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है। तो उसके अलावा बाबर आजम कैप्टन, वो भी पता नहीं किस प्रेशर में होते हैं। आप नंबर वन बैटर हैं, आपका एक नाम है, आपका एक मुकाम है, और आप किस तरह का खेल पेश करते हैं। और आपको चाहिए कि आप स्कोर करें, आप उसकी वाइड बॉल को खेल कर उसको एज दे रहे हैं। भाई क्या बात है आपकी, आपको सही तरीके से अपने नाम के हिसाब से खेलना चाहिए। तो उसके बाद जी अब्दुल्ला शफीक आए हैं और मोहम्मद रिजवान आए हैं, जो उन्होंने कमाल करके रख दिया है। फिर उन्होंने आउट होने का नाम नहीं लिया, और पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने किया है आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी है पाकिस्तान के लिए। और जो टारगेट चेज किया है वर्ल्ड कप का, सबसे बड़ा स्कोर चेज करके रख दिया उन्होंने इधर। और अब्दुल्ला शफीक को जो आज चांस दिया गया है उन्होंने उसको खूब अवेल किया है और साबित किया है कि वो अच्छे बैटर हैं। उनके साथ ज्यादती हो रही थी, उनको बेंच पर बिठाया हुआ था, और कप्तान के लिए उन्होंने जो नॉक दी है उनको उनको समझ आ जानी चाहिए कि अब इनको स्क्वाड में होना चाहिए, और जो नाकाम बैटर है उनको बाहर बिठाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो शॉट खेले हैं और जो उन्होंने ऑल राउंड द ग्राउंड सिंगल डबल चौके छक्के लगाए हैं, क्या शानदार बैटिंग है, जबरदस्त बैटिंग, क्लासी बैटिंग, और क्या टाइमिंग के साथ वो खेले हैं, और उन्होंने 113 स्कोर बनाए। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने जो जबरदस्त बैटिंग की है उनको भी सलूट पेश करता हूँ। क्या जबरदस्त टाइम पर वो भी उन्होंने बैटिंग की, और शानदार बैटिंग से उन्होंने छक्के चौके लगाए, और 130 से ऊपर उन्होंने स्कोर किए और उन्होंने बैट कैरी किया है, और वो नॉट आउट आए हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस है। दरमियान में वो थोड़ा सा अनफिट भी हुए, अंपायर के कहने के बावजूद वो टीम ग्राउंड से बाहर नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि मैं खेलूंगा। और उन्होंने पाकिस्तान की खातर ग्राउंड में खेल कर अनफिट होने के बावजूद खेलकर पाकिस्तान को जितवाया है ये मैच। और लिटिल कैमियो शकील ने खेला है, और उनके एक दो कैचेस भी ड्रॉप हुए। ये तो मैच में चलता है। उसके बाद इफ्तिखार आया, उन्होंने फिनिश किया है, उन्होंने भी मेरे ख्याल 18-20 स्कोर किए हैं। तो पाकिस्तान की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो बहुत ही शानदार पाकिस्तान की ये जीत है, बहुत बड़ी जीत है। आज पाकिस्तान की टीम ने पूरी आवाम को खुश किया है। तो इस परफॉर्मेंस से ये टीम परफॉर्मेंस थी, और खिलाड़ी जो होते हैं पाकिस्तान की टीम के, उनको सबको ही करना होता है कुछ ना कुछ। तो पाकिस्तान का ये टीम वर्क था। तो इसके पीछे अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट को चाहिए कि जो बॉलर्स ने गलतियां की हैं और जो खिलाड़ियों में जो गलतियां हैं तो उन पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। इस जीत के पीछे जो खामियां उनको उनका हल निकालना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए। और ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के आइंदा जो आने वाले मैचेस हैं वो बहुत ही टफ हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मैच है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ है, इंग्लैंड के खिलाफ है, और अफगानिस्तान के खिलाफ है। अफगानिस्तान भी अच्छी टीम है, उनके स्पिनर वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, राशिद खान है, और उनके पास और भी जबरदस्त तरीन बॉलर हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को चाहिए कि जो आज उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है ऐसी ही बैटिंग करें। भाई क्या हो जाता है, कुछ भी कोई प्रेशर नहीं होता। आप आज खुलकर खेले हैं तो क्या हो गया, आपने इतना बड़ा टारगेट चेज करके रख दिया, और वो भी आराम से, पता ही नहीं चलने दिया। तो भाई आपको चाहिए कि भाई ऐसी परफॉर्मेंस दें और अवाम को खुशियां दें। तो पाकिस्तान की अवाम जो होती है उसकी ढेरों दुआएं होती हैं आपके साथ जुड़ी हुई। तो आपको चाहिए कि पाकिस्तान की खातर जो दिल लगाकर खेला करें और अपनी जान लड़ाकर परफॉर्मेंस दिया करें। और पाकिस्तान के जो मुतलक पंडित, जो क्रिकेट पंडित हैं बड़े बड़े, वो पाकिस्तान को टॉप 4 में भी कंसीडर नहीं कर रहे थे। उनको पाकिस्तान ने उनके दिमाग पर दस्तक दी है कि हम कुछ करने के लिए आए हैं और हम कुछ करके दिखाएंगे। और उन्होंने साबित किया कि हमारी परफॉर्मेंस से कि देख लें हम कुछ कर सकते हैं।
تو پاکستان کو چاہیے کہ اب پورے ٹورنامنٹ میں اسی کو کیری کریں اور اچھی پرفارمنس سے ٹاپ پر رہیں، اور پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ پوائنٹس اکٹھے کر کے ٹاپ 4 میں آئیں اور سیمی فائنل کھیلیں، اور پاکستان کی عوام کو یہ ورلڈ کپ جیت کر دیں اور عوام کو کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹائیں۔ جی ناظرین، تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید سپورٹس اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو کر دیں لائک اور سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔